जो मर्द है मर्द, उसको फूकी बनाने पर लगे हुए हैं लोग। फूकी समझ रहे हैं ना? मर्दों की जो इन्वेंट क्वालिटी थी, स्ट्रेंथ होती थी, सिग्मा बनने वाली या प्रोटेक्ट करने वाली, उस बिहेवियर को खत्म करने के लिए है। अब छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में ये भरा जा रहा है, लड़कियों के पीछे भागो, लड़कियों की केयर करो। अरे नो, ऑब्वियसली लड़कियों की केयर करो, और इन बदले में लड़कियाँ क्या देती? कुछ नहीं है, उनसे लॉयल्टी। मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस लड़कियाँ लॉयल नहीं होती हैं। मैन यूज्ड टू गो ऑन वॉर्स, नाउअडेज़ मैन भाई सनस्क्रीन लगा लूँ, भाई विटामिन ई सीरम लगा लूँ, भाई थोड़ा-सा अंडर आई क्रीम लगा लूँ, भाई ये क्रीम लगा लूँ, क्या क्या हो रहा है? रिजेक्शन है। इसका मतलब ठीक है, बेटर तो दूसरा इंटरव्यू में गया, अभी मैं रिजेक्ट हुआ, तीसरे में गया, चलते क्या? बिल्कुल मुझे मतलब लगता है दोनों को लगेगा। तो अगर रिजेक्शन बस लड़के वाला नहीं, किसी में भी रिजेक्शन मिले, भाई जाओ बैठो जाके, बिल्कुल बैठो भाई, फेस करो वो डर। बिल्कुल। और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया, तू बता बहुत सही यार। और कैसे चल रहा है तेरा आजकल? चल रहा है यार, बस भागम भागी, क्लासेस और बिजनेस, बस उसमें। और तेरा? मेरा तो बस वही लास्ट सेमेस्टर प्लेसमेंट्स, सेम सारा ग्रुप निकल गया, बस 2 बंदे रह गए, मैं और मेरा दोस्त। बस इसी में थोड़ा सा टेंशन चलती है। यार प्लेसमेंट से याद आया, तो भी उस स्पेस में रहे थे ना जिसमें तू अभी कंपनी के सिलेक्शंस में फंसा हुआ है, और तू वो प्रेशर फंसा हुआ है कि प्लेसमेंट्स लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ। और घर का एक प्रेशर, तो उसमें भाई तेरे अंदर क्या भी चल रहा है? लाइक अगर जूनियर को कोई तू अगर कुछ देना चाहता है टिप्स, तो क्या टिप देना चाहेगा? ऐसा कुछ खास नहीं है, और सबसे पहले तो घर से तो मेरे को कोई प्रेशर है नहीं, बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास से पेरेंट्स मेरे बिल्कुल चिल है, कोई प्रेशर नहीं, जीरो प्रेशर। और अगर कोई जूनियर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का है, तो उसके पास अभी थोड़ा टाइम है, तो वो थोड़ा सा सबसे पहले डेवलपमेंट में जाके डीप डाइव कर सकता है। ये कोई बंच सुन सकता है, या बैकएंड जेंगो वगैरह में, सिस्टम बुक में किसी में बैकएंड कर सकता है, कंटेंट कुछ भी कर सकता है। उसके बाद जब वो थर्ड ईयर में आ जाए, तो वो सिर्फ डीएसए फोकस्ड हो जाए। डीएसए फोकस इसलिए मैंने पहले डेवलपमेंट इसलिए बोला कि बहुत से बच्चे होते हैं ऑफ कैंपस ट्राई करते हैं, ऑन कैंपस रिलाई नहीं करते हैं। तो ऑफ कैंपस में मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रंट एंड बैकएंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, इन लोगों को ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो इसके लिए प्रोजेक्ट्स मांगते हैं, तुम थोड़ी सी डेवलपमेंट नॉलेज मांगते हैं। अगर तुम ऑन कैंपस जा रहे हो, सपोज एसडी रोल के लिए जा रहा है, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, किसी और रोल के लिए, टेक रोल के लिए जा रहा है, तो कैसे सिर्फ कोर डीएसए पूछते हैं। फिर उसमें वैरी आ जाते हैं, 12 लाख 14 लाख 15 लाख कंपनी जो ट्रीज ग्राफ पूछेगी, उससे नीचे रह जाएगा तो नॉर्मल लेग लिस्ट तक स्टेप टू स्टेप पूछेगा। ये सब है बस। सबसे पहले मतलब सीधा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है भाई, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो हम दबा के डेवलपमेंट करना है, पूरा कोई टेक स्टेप पकड़ के पूरा क्लियर करना। थर्ड ईयर आते सीधा डीएसए शुरू, सिर्फ डीएसए, एडवांस लेवल डीएसए करो। तुम जितना डीएसए करोगे, जितना कॉन्टेस्ट दोगे, लीड कोड पे, कोड सेट पे, थोड़े और अच्छे हो जाओ, कोड फोर्सेस में चले जाओ, एडरथ में चले जाओ, तो तुम्हारा डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा, तुम्हारी जॉब लगेगी थर्ड ईयर के लास्ट में होते आराम से। समझ के भाई हमारा ना इससे और एक सवाल दिमाग पे आ रहा है, मैं उससे भाई तेरा ऑनेस्ट आंसर जानना चाहता हूँ। इस टाइम पे पता है जॉब मार्केट को लेके बहुत सारा कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही है कि भाई यार बहुत लोग स्किलफुल लोग भी, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रहे यार। एक तो प्राइवेट कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स, एक यार गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्लेसमेंट्स, जितने भी तैयारी करो प्लेसमेंट्स मिल नहीं रही है। तो जो अभी बातें चल रही है कंट्रोवर्शियल बात, तो उसमें भी तेरा क्या ओपिनियन है? ये तूने बिल्कुल सही बोला कि बहुत से स्किल्सफुल लोग हैं जिन्हें जॉब नहीं मिली। जैसे कि मैं अब अपने 8 सेमेस्टर हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ अच्छे कोडर हैं, काफी अच्छे कोडर हैं, लीड कोड पर नाइट रैंक है, कोड फोर्सेस में रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, उनको जॉब मिली। उनका मेन रीजन है, या तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरव्यू के साथ वैल्यूज मैच नहीं करा पा रहे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ इंटरव्यूअर से। मेरे को सॉल्यूशन आता है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इन सच अ वे कि वो मेरे से इंप्रेस हो जाए। और यही बात दूसरा, जिसको लेस स्किल्स है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो ऑब्वियस उसका हो जाएगा। तो मार्केट में सीधा फंडा जो दिखेगा वो दिखेगा। मतलब तू ये कहना चाहता है सबसे बड़ी बात इट मींस कम्युनिकेशन स्किल या फिर सॉफ्ट स्किल्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट है, वो डीएसए से भी ज्यादा मस्ट है आज के टाइम पे। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनको डीएसए नहीं आता, जिनको स्किल्स नहीं आती, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी है, तो क्रैक कर देते हैं इंटरव्यू। यार भाई तूने बहुत सारा भी जीडीज अटेम्प्ट किया होगा, इंटरव्यूज अटेम्प्ट किया होगा, तो कुछ भी यार कुछ चीजें बता सकते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के टाइम पे? हाँ, जीडी से भाई मैंने तो यही सीखा है। सबसे पहले तो कोशिश करो कि तुम लड़की हो, भाई क्योंकि मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, बहुत सी कंपनी आई थी जो लड़कियों को प्रेफर देती है। अच्छा तुमने कितना अच्छा बोला, ऊपर से अगर तुम्हें ऐसे देना है तो कुछ यूनिक से पॉइंट रखो। बट फेमिनिज्म वाला बात कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के देखेंगे। सच तो सच है, लड़कियों को इतनी स्किल्स तो होती नहीं है। सच तो सच है, एग्री कर देंगे मेरे साथ। लेकिन अब तो जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो कुछ ऐसे पॉइंट लिखो जिसमें कुछ डेटा शो हो रहा हो, कुछ आउटपुट निकल के आ रहा हो, या फिर सबसे बड़ी बात, जो जीडी में ज्यादा बोल रहा हो उसके पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए ज्यादा बोला, उसके पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट ऐसा करो कि सामने से कुछ बोल ना पाए, तो तुम्हारा जीडी पर मतलब कुछ आता है ना, बताते रहो कुछ भी, कुछ भी बोलो, कुछ भी। वो सिर्फ तुम्हारी फ्लुएंसी, तुम्हारी कम्युनिकेशन चेक करे, कुछ नहीं चेक करे कि तुमने क्या बोला, कैसे बोला, कुछ नहीं। तो भाई तुमने ऐसे भी कोई बच्चे देखे होंगे जिसको कुछ आता नहीं हो, कम्युनिकेशन स्किल के चक्कर में रेस में लगी हो? हाँ, बहुत से बच्चे देखे। हाँ, बहुत से बच्चे क्या देखे, हमारे ग्रुप में 2 लड़कियां हैं,
उनको कुछ नहीं आता, उनको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एरे को ट्रैवर्स करना नहीं आता, 6 लाख में सब सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ये तो मेन फैक्टर है, जो बोल गया उसका प्लेसमेंट हो गया। बहुत तो ऑन कैंपस नहीं लग रहा, हम्म। ऑफ कैंपस की तरफ उन लोग पुश ऑन कर रहे हैं, उनके अप्रोच ऑफ कैंपस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या सही अप्रोच है? ऑफ कैंपस की तरफ अप्रोच ठीक है, फ्रेशर्स को इतना जल्दी नहीं मिलता, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तो तुम्हें फ्रीक्वेंटली अपना सीवी चेंज करना पड़ेगा। जो उनका जेडी जो लोग देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जो देते हैं, उसके हिसाब से तुम्हें चेंजेस करना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हारा 86 पर 80 प्लस तो हो। और दूसरा, अगर तुम्हारे पास कुछ रेफरेंस है, तुम्हारे पास किसी ने तुम्हारे को रेफर किया, तो पहले गुड फिर तुम्हारे चांसेस जाता है। नहीं तो फ्रेशर्स के लिए ऑफ कैंपस जाना इतना वो नहीं है। समझ गया। एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है। मैं मार्केटिंग डोमेन, तेरे को पता है, हम्म। मुझे कोडिंग का इतना ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। अगर मुझे आज के दिन से मुझे कोई टेक्निकल रोल पे चाहिए जॉब्स, या फिर मुझे कोई टेक्निकल कंपनी में एज ऑफ मुझे जॉब्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और कितना महीने के अंदर मुझे जॉब मिल सकती है? टेक्निकल जॉब के लिए तू अगर तैयारी शुरू कर रहा है तो उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन अगर तू सपोज तू जाना 4 से 5 लाख के पैकेज पे जाना स्टार्टिंग के लिए सिर्फ चाहिए, तो इसके लिए तो 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर शुरू करेगा जॉब से, तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आएगा, लिंक्डइन स्टैक क्यू, थोड़ा सा ट्री को टच करेगा, तो 3 महीने के अंदर तू कमांड हासिल कर रहा है आराम से। अगर तेरा मैथ अच्छा होगा तो तू आराम से कर लेगा। तो और तुझे और बड़े जैसे कि 10 लाख 15 लाख में तो ट्री को मास्टर करना पड़ेगा, डीपी में उतरना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम थोड़ा सा टच करना पड़ेगा। तो उसमें 6 साल 6 महीने 1 साल सॉरी इतना लग सकता है तेरे को। वो कंपनी टू कंपनी वारी करता है। बड़ी कंपनी गूगल हुई, वो ग्राफ ऑफ ट्रीज पूछता है, सिर्फ वही पूछता है। चल इतना मैं कर लूंगा, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मैं ऐसे बंदा कर लेगा। हाँ कर लेगा तेरा सब भाई। कोडिंग मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा इजी है कोडिंग। कोडिंग को कोई भी कर सकता है अगर उसका मन हो बस। कोडिंग को कुछ भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, तूने फर्स्ट ईयर में करी हुई है तो तू भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है। कोडिंग कोई भी कर सकता है, कोडिंग को टफ नहीं है, आराम से 6 महीने क्रैक कर जाए कोई भी। समझ गया, ग्रेट। बाकी यार एक चीज, हाँ, डिस्क्लेमर तो एक हम लोग का इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, पहले बात तो पहला सवाल यार, ये पॉडकास्ट में कैसा लग रहा है? भाई बहुत सा अननेचुरल सवाल है, पर हाँ, कैसा, मतलब तेरे पॉडकास्ट मेरे लिए पहला पॉडकास्ट है, तो मतलब मैं तो प्रेफर करूंगा जितना अनफिल्टर्ड रखूं, जितना अनसेंसर्ड रखूं यार। तू अपना ऐसा कुछ नहीं कि हमें बहुत फिल्टर रखना पड़ेगा बात को, जितना तक दिल में आ रहा है, जितना कुछ मन पे आ रहा है तो बोल सकता है। जैसे फेमिनिज्म वाला चीज भी बीच में हम लोग बोल दिए थे। तो यार आजकल इंस्टाग्राम चलाता होगा, हाँ बिल्कुल। तो ज्यादा चीज का क्या देख रहा है इंस्टाग्राम पे? भाई इंस्टाग्राम को मैं मानता हूँ कि हमारे यूथ को शेप को माइंड की शेप को गलत दिशा में ले जाना बहुत इसलिए मैनिपुलेशन हो रहा है Instagram पे। बहुत मैनिपुलेशन। जैसे कि अब तुम देखता है जो मर्द है मर्द, उसको पूकी बनाने पर लगे हुए लोग। पूकी समझ रहे हैं ना, मर्दों की जो इनबिल्ट क्वालिटी थी, स्ट्रेंथ होती थी, सिग्मा बनने वाली या हाँ। प्रोटेक्ट करने वाली, उस बिहेवियर को खत्म करने। ये तूने जो मीम देखा होगा ना कि भैया आपने इसको ऐसा क्यों बोला, वो हाँ। दो एनिमे वाला, हाँ। उससे क्या साबित हो रहा है कि मर्द अपने आप खुद प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये ऑब्वियस है, ये फंडा चला जा रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये भरा जा रहा है, लड़कियों के पीछे भागो, लड़कियों की केयर करो। अरे ऑब्वियस लड़कियों की केयर करो, पर इन बदले में लड़कियां क्या देती, कुछ नहीं है। उनसे लॉयल्टी भी, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस लड़कियां लॉयल नहीं होती हैं। ओके। तो मर्दों का डाउनफॉल मेनली सोशल मीडिया से हो रहा है। मर्द अपनी जो उनकी खुद की इनबिल्ट क्वालिटी होती थी, मैन यूज्ड टू गो ऑन वॉर्स, नाउडेज मैन भाई सनस्क्रीन लगा लूं, भाई विटामिन सी सीरम लगा लूं, भाई थोड़ा सा अंडर आई क्रीम लगा लूं, भाई ये क्रीम लगा लूं। क्या क्या हो रहा है? जिम नहीं जाते हैं बहुत से मर्द, क्यों? गेम खेलते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये डाउनफॉल हो रहा है। वो रिसर्च में भी तो आया कि बाइक में डाउनफॉल होगा। क्यों? ये सब चीजों की वजह से डाउनफॉल हुआ है। इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो तू ये कह रहा है, सीधी सी बात, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई, कि यार अभी इस टाइम में देश में मॉस्कुलिटी बहुत कम हो रही है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है सोशल मीडिया की तरफ से। सोशल मीडिया। हाँ, ये चीज मैं मान सकता हूँ यार। अभी आजकल के छोटे छोटे बच्चे यार, यार कोकोमेलन हर चीज में लगाए थे। मैं ये टॉपिक से अलग है, बट बच्चे भी आजकल, पता है कोकोमेलन रिसर्च पता चला कि कोकोमेलन दिखाता है ना, उसका ब्राइट कलर्स की तरफ, ब्राइट कलर जो होता है ना, उससे बच्चे लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। एंड उससे यार उन लोग भी, मतलब उनका बिहेवियर चेंजेस आने लग जाता है। तो उससे क्या हो रहा है कि भी जैसे मान लिया 17-18 साल के या फिर 14-15 साल के, बहुत ज्यादा इफेक्ट। क्योंकि जो वाला एग्जांपल है ना, उससे भी बहुत सारे इतने एग्जांपल्स है कि सबके सब इन्फ्लुएंस्ड होकर ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। हाँ, अपनी सब जो अपनी यूथ है जो अपनी रूट्स को छोड़ती जा रही है, वो काम करने का नहीं है। पहले क्या होता था कि पहले डिफेंड होता था, जैसे सपोज कर आज से हमारे फादर की जनरेशन में ले लें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे। वो मर्द लगते थे कि सामने से कोई बंदा आ रहा है, जो उनके मस्कुलर बाल है, चेस्ट पे, हाथों पे बाल है, बड़े बड़े मूंछ हैं, तो लग रहा है हाँ कोई आ रहा है। अब आजकल के ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, चेस्ट ही शेव कर लेते हैं,
सबसे पहली बात तो माय मदर यूज्ड टू से कि नेवर ट्रस्ट अ मैन हु डिडंट हैव हेयर्स ऑन हिज चेस्ट। तो तुझे ये नहीं लगता कि ये थोड़ा सा मतलब ये लोगों का अपना पर्सनल चॉइसेस हो सकता है, जो लोग अपना मतलब फेशियल या फिर जो भी ग्रूमिंग वगैरह कुछ करता हो। जेंजी का मैं बता रहा हूँ, जेंजी लोग अभी ये जो टर्म है तू बता रहा है जेंजीस का टर्म है, ज्यादा जेंजी से चीजें कर रहे हैं कि यार हाँ, खुद को थोड़ा बहुत ज्यादा ड्रेसिंग सेंस में अलग से, सब कुछ अलग से थोड़ा अलग दिखाना की कोशिश कर रहे हैं, जो लड़कियां करती है। तो तुझे इसमें क्या ओपिनियन है? हाँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एक्सेसरीज। फीमेल के एक्सेसरीज ऑब्वियस है, जो इयररिंग्स होते हैं, बैंगल्स होते हैं, रिंग्स होती हैं। मेल की एक्सेसरीज होती है लग्जरी वॉचेस, उसके वेपन्स, उसके उसके व्हीकल्स को क्या व्हीकल ड्राइव कर रहा है, वो किस तरीके की चीजें यूज कर रहा है, ना कि उसको ये रिंग्स पहनना है, लॉकेट्स पहनना है, ये सब चीजें, ये मेल के एक्सेसरीज नहीं, मेल के एक्सेसरीज अलग है। और ड्रेसिंग से हाँ, मानता हूँ ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, लेकिन ड्रेसिंग में भी तुम अच्छा चूज करो ना। अब जैसे कि सबसे वर्स्ट फैशन सेंस मुझे आज तक का लगा वो स्किनी जीन्स। स्किनी जीन्स उसको भी लोग एंकल तक कर लेते हैं, अपने बालों को रेड पिंक ऐसा डाई करा देते हैं। ये क्या ड्रेसिंग है सर? उसे तुम्हारी क्या पसंद निकल, ये नहीं। ड्रेसिंग में सब अच्छा रखो, वेल गुड रखो, वेल मेंटेन रखो, नीट रहो अपने आप को। एक्सेसरीज में तुम अच्छी वॉचेस पहनो, मस्कुलर देखो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, मस्कुलर देखो, नहीं कर एक्सरसाइज करो, बॉडी को फिट रहो। ये तुम्हारे अंदर की जो ब्यूटी है मेरे को नहीं है। नेचर में भी तो फ्री डिफाइंड है, मेल हमेशा ब्यूटीफुल रहा है, इसीलिए तो मेरे को कभी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आजकल क्या है कि मैनिपुलेट किया जा रहा है इन्फ्लुएंस, और तू जितना ज्यादा पढ़ जाएगा तू उतना ज्यादा आसानी से इन्फ्लुएंस हो पाएगा इन चीजों की वजह से। सही बात। वेस्टर्न कल्चर में सही बात। हाँ, ये तो ज्यादातर मैं मान सकता हूँ, ज्यादातर जो मर्द है आजकल इतना ज्यादा खुद को वो साबित करना चाहता है, वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि भाई मैं सबसे आगे हूँ ये सब कैटेगरीज में, जो ड्रेसिंग सेंस पकड़ ले या फिर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पकड़ ले, वो फिर में वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। हाँ। आजकल कितने सारे कम्युनिटीज ये सब बिल्ड हो रहे हैं। पर उसके आगे अगर मैं देखने जाऊँ, एक सवाल तेरे में दिमाग पे आया अभी फिलहाल, भाई तुझे नहीं लग रहा कि अभी इस टाइम पे जो यूथ है, जो एक तरीके से अपने खुद को उस हिसाब से लेके जा रहे हैं यार, ज्यादातर लौंडे लोग खुद को बेटर प्रूफ करने के लिए, खुद को बेटर ड्रेसिंग सेंस, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, और ज्यादातर लड़कियों के ऊपर इन्फेचुएशन होना, उस पे तो जो पहले स्टेटमेंट बताया था कि ज्यादातर लड़कियों के ऊपर ज्यादा इन्फेचुएट हो जाते हैं, उसके हिसाब से खुद को डिस्ट्रक्टिव वे में लेके जाते हैं। तो उसके हिसाब से यार किस तरीके से क्या ट्रेजेक्टरी बननी चाहिए लौंडों को? सबसे पहले तो इसमें मैं अपने एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। उनको सबसे पहले तो सेक्स एजुकेशन बच्चों को प्रॉपर देनी चाहिए। उनको इस चीज को ऐसा ऑर्थोडॉक्स वे में प्रेजेंट नहीं करनी चाहिए बच्चों को, हो ये क्या है, ये अच्छा चीज नहीं है। मैं देखता हूँ जब मैं छोटा था कॉन्डम्स के ऐड आते थे तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी मेरे और मेरे फादर के बीच, ये क्या है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। उनको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, प्रोटेक्शन है, ये यूज होता है। जिससे क्या होगा जब बच्चे इस चीज को बड़े होकर यूथ में ऑब्वियस आते हैं, जब उनकी एडोलेसेंस स्टेज आती है तो ये देखते हैं तो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब उनके पास पहले नॉलेज होगी तो उनको लगेगा ये सब कुछ नहीं। अब जैसे कि तू आईफोन चला रहा है, पहले तेरे पास आईफोन नहीं था, जब आईफोन नहीं था तो लगता था कि आईफोन कितना बड़ा है। अब तू आईफोन चला रहा है, अब तेरे लिए नॉर्मल है क्योंकि तो तेरे हाथ में वो आ गया। तो ऐसे ही जब बच्चों को एजुकेशन मिल जाएगी इसके बारे में तो उनके लिए वो कुछ बड़ा नहीं लगेगा कि ये कुछ नया है, उनको कुछ एक्सप्लोर करने का रहेगा ही नहीं, तो उसकी तरफ जाएंगे तो अपने गोल्स की तरफ ज्यादा वो रहेंगे। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि एक मर्द को अपने स्टैंडर्ड खुद सेट करके रखने चाहिए कि मुझे ये औरत की तरफ जाना है, इस औरत की तरफ जाना है, सबकी तरफ नहीं आना। सबसे पड़ी तो जो औरत उनकी ग्रोथ में रुकावट डाले उसको तुरंत हटाओ, वो किसी काम की नहीं है। सवाल ये पूछना है भाई, तू बहुत तेरा आइडियोलॉजी के हिसाब से मैं गलत हो भी सकता हूँ, तो मुझे ये लगता है भाई तू बहुत ज्यादा मस्कुलिनिटी, मर्दानी, उस पे तू होल्ड रखता है कि भाई तू बिलीव करता है मैं भाई अगर तू, तो मैं चाहता हूँ कि सारे मर्द मर्दानी बन के रहे प्रॉपर, चेस्ट अप, चेन्स अप प्रॉपरली। तो तू क्या कहना चाहता है कि किसी लॉन्डे को रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए, अपने फोकस रहना चाहिए, कैरियर ओरिएंटेड रहना चाहिए, और रिलेशनशिप एकदम उसमें कंस्ट्रिक्ट रखना चाहिए? तो तेरा क्या ये मानना है? सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मर्दानगी का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सबको डोमिनेट करो तो सबके ऊपर हो, नहीं। मर्दानगी शब्द को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एक तुम सबको प्रोटेक्शन दो। एक ऐसा एक बड़ा पेड़ होता है सबको छाया देता है, मर्द भी वैसा होना चाहिए जो सबको सेफ फील कराए। लोग उसको आके अपनी बात होता है, स्पेशली एक औरत उसको आके अपनी बात होता है, क्योंकि औरत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है। औरत के अलग रोल्स होते हैं, मर्द के रोल्स ये हैं डोमिनेट करना नहीं, औरतों को हाथापाई करना नहीं, एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे एक ओपन कम्युनिकेशन हो सके। और दूसरी बात तेरी कि तूने रिलेशनशिप की बात की, तो मैं मानता हूँ कि हाँ मर्दों को पहले कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं तेरे को। कोई भी एक लड़की ले ले, तू उसके साथ रिलेशनशिप में प्यार हो, तेरे को 4-5 साल आराम से हो गई, लेकिन जब उसको शादी के लिए बेटर ऑप्शन मिलेगा
उसका ऑब्वियस है, हर किसी के लड़के के पिताजी उसके लिए अच्छा ऑप्शन लाते हैं, तो जब मिलेगा वेल कमा रहा है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, तेरे से अच्छा गुड लुकिंग है, तो तेरे से सीधा बहाना दे देगी कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो क्यों, तो कमाओ ना भाई, कमाओ ना, घुसेड़े के क्यों नहीं कमा रहे हो, कमाओ। ऑब्वियस है, जब लड़कियां तुम्हें अपने करियर के लिए वो बेटर करियर चूज कर सकती, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, करो। मैं मानता हूँ मर्दों को प्यार में थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसी लड़की तो चूज करो तुम कि वो तुम्हें सपोर्ट करे। तो इसीलिए बोलता हूँ अपने स्टैंडर्ड सेट करो और सोच समझ के चलो सबको। ये बहुत सही जवाब था। पर एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ यार, हर लड़कियां या फिर हर लड़के सही नहीं होता, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव, सबका अपना अपना चॉइसेस होता है। तो अगर मैं बहुत लौंडों का देखा हुआ है, मतलब रिलेशनशिप में ऐसा हो जाते हैं, गिरते हुए देखा हूँ, बहुत लौंडे को प्यार पे गिरते हुए, जो बिट्रेयल होते हैं, चीट्स होते हैं, उसमें मैं बहुत गिरते हुए देखा हूँ। और बहुत लौंडे को उन लोग का ये रहता है, मैं थोड़ी पॉइंट रहता हूँ, द फियर ऑफ बीइंग सिंगल। आजकल ज्यादा लौंडा ये रहता है कि मैं सिंगल हूँ, मुझे पता नहीं है क्या करना, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे अभी उस फेस में मुझे जाना है, मैं सिंगल रहते थे यार, वैलेंटाइन चला गया, ये चला गया, मैं सिंगल हूँ, की हूँ। तो उसमें क्या ओपिनियन करते हैं? देख मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो जो लौंडा डरता है कि मैं सिंगल हूँ, द फियर ऑफ बीइंग हाँ। सिंगल, ये इन्फ्लुएंस करेगा उसके माइंड को हाँ, कि तुम्हें एक लड़की की नीड है, हाँ। लड़की की नीड है, पर ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसा अर्धांगी नहीं, बीवी की तरह लड़की की नीड होनी चाहिए। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो उससे मेंटलिटी लेके जाओ, तुम उससे शादी करोगे, हाँ। बिना उसकी शादी सही बात। करे तुम लड़की नहीं बात, तो तुम अपनी फिजिकल नीड सेटिस्फाई कर सही रहे बात। हो। ऑब्वियसली लड़कियां भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मेल करते हैं, मेरे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हाँ। करना है। लड़कियां दोनों तरफ से मजा आता है। और तेरा सवाल क्या था कि लौंडों की अप्रोच हाँ। क्या रहे, उन्हें पता होना चाहिए भाई। आप सबको तो अल्फा कैटेगरी में आ सकते हैं, कुछ बीटा भी होते हैं, कुछ सिंपल भी होते हैं, तो सिंपल और जो बीटा कैटेगरी में होते हैं उन्हें पेट पकड़ के हर जगह हाँका जाता है, उधर भीड़ जा रही है, उधर हाँक देना है, उधर तो उसका फायदा लड़कियां उठाती हैं। सही बात है भाई। मेरे इसमें एक पॉइंट है, मैं खुद एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ इस बात पे कि यार, अगर फॉर द गाइस वाचिंग दिस वीडियो, ऑब्वियसली लाइक अभी अगर तुम लोग सिंगल हो, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि भाई सिंगल रहना कोई डर वाली बात नहीं है। सिंगल में तुम्हें यार, तुमको बहुत सी चीजें, बहुत से ऑप्शंस है तुम्हारे पास, करियर तुम्हारे पास बहुत सी चीजें। अगर तुम प्लेसमेंट्स पे, कॉलेज फ्रेंड्स के लिए बता रहे हो, कॉलेज एकेडमिक्स, अगर तुम बिजनेस में, बिजनेस है, बहुत सारी चीजें, बहुत से ट्रेजेक्टरीज है कहने लायक, उसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट रह सकता है। और बाकी अगर तुम चाहते हो कि यार तुम्हारे पास इफ यू वांट अ गर्लफ्रेंड, यू वांट टू टॉक विद, हाँ, एक पॉइंट इसमें भी है, बहुत लड़कों को बात करना नहीं आता लड़कियों से, तो उसमें क्या कहना है? भाई तो मेरे एक बात का जवाब दे तू कि बात करना सीखने के लिए लड़कियां ही क्यों, लड़के भी तो होते हैं। हाँ। अगर तू चार लौंडों को अपने पास उठाए कि भाई मेरे को, अब जैसे कि मेरा पहला इंटरव्यू जब खराब हुआ था, कम्युनिकेशन वैसे जीडी खराब हुआ था, तो मैं तेरे पास आया था हाँ। कि भाई मेरे को कम्युनिकेशन सिखा, मेरे को नहीं हाँ। आता, मैं हाँ। बंदे के पास तो नहीं गया था। नहीं, तुम जहाँ मेरे को लगता है, तो लड़कियां ही क्यों, हर चीज के लिए लड़कियां ही क्यों, लड़कियों की जरूरी है। नहीं, इसमें एक बात है कि जैसे कि अभी मान लो तू लौंडा है, मैं भी लौंडा हूँ, right? हम लोग भाई भाई वाला बात कर रहे हैं, तो हम लोग को उसमें कोई डर नहीं है कि भाई वो तू रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। पर लौंडा का जो डर रहता है कि लड़की से अगर बात करूंगा, वो रिजेक्शन अगर मुझे मिल गया तो क्या, वो डर है रिजेक्शन का, तो उसमें कैसा फेस करूंगा? वो इसीलिए हो रहा है कि लड़कों ने अपने आप को सबसे पहले ही अपने मेंटल स्टेट सही में डाउनफॉल में ले जाए कि हम लड़कियों से नीचे हैं। हाँ। वो अपनी जो पावर है खो चुका है। हाँ। वो पहले सोचेगा कि लड़की रिलेट करते थे, नहीं ऑब्वियस है, पहले के टाइम पे स्वयंवर होते थे, लड़कियां डोमिनेट करती थी, और इंडिया एक फीमेल डोमिनेट सोसाइटी, हम देवियों को पूछते होना चाहिए। पर आजकल की जो लड़कियां हैं, वो उस कैटेगरी तो नहीं है ना कि उनके स्वयंवर भी हो। मैं इसमें ये मानता हूँ दोस्त कि अभी मान लो भाई, मैं सारा लड़कियों को न्यूट्रल मानता हूँ, मैं किसी लड़कियों को कोई जज नहीं कर रहा, क्योंकि सबका लड़का और लड़की सबका अपना तो पर्सपेक्टिव होता है। अगर कोई लड़का, मैं सोचा अगर उसको डर है लड़कियों से बात करने के लिए, मैं ये रिकमेंड करूँ तुम बात करो, जाओ बात करो, बात करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कोई लड़की मना करेगी, करने दो, घोड़े पे जाओ भाई। ऐसा नहीं कि भाई तुम खुद को या वो डर लेके बैठे रहोगे। भाई तेरा पहली बार तो तूने पहला इंटरव्यू, तू रिजेक्शन खाया, तो इसका मतलब थोड़ी ना तू बेटर रहा। तो दूसरा इंटरव्यू में गया, मैं अभी रिजेक्ट हुआ, तीसरा में गया, अभी- चलते क्या, बिल्कुल। कोई ना कोई तो लगेगा ना दोनों दोस्त। को लगेगा। तो अगर रिजेक्शन बस लड़के वाला नहीं, किसी में भी रिजेक्शन मिले, भाई जाओ बैठो जाके, बिल्कुल बैठो भाई, फेस करो वो डर। बिल्कुल। और अपने आप में अपने लिए कोई भी किसी भी टाइप की नेगेटिविटी मत आने दो कि मैं कम कर रहा हूँ, नहीं, अपनी मेहनत पे पूरा बिलीव रखो, मैं बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट वर्क कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, करने दो। कोई रिजेक्ट कर रहा है तो उसमें उसका लॉस है, तुम्हारा लॉस थोड़ी है। सही बात। उसने एक अच्छा टैलेंट खो दिया, अपने आप को तुम टैलेंटेड मानते तो उसने खोला है, तुमने थोड़ी, तुम्हें तो कोई और मिल जाएगा। 100%। हर मेहरबान का कदरदान होता है। और नहीं तो, और सबसे पहला बात तूने जो मुझे कहा था मस्कुलिनिटी के बारे में, ये सबसे बड़ा मस्कुलिनिटी ट्रेट है, फेस करना। फेस करना, बिल्कुल। अगर तुम भाई फेस ही नहीं कर सकते, तो तुम्हारे अंदर डर है रिजेक्शन वाला, तो भाई
तब तो तुम भाई खो चुके हो। खो चुके, तुम अपनी मैस्कुलिनिटी खो चुके। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप 14 बार जंग हारने के बाद अकबर को उसके बाद 15वीं बार चढ़ाई करके जीते थे कि नहीं जीते थे? भगा फेस किया ना उन्होंने, फेस करो। डरते किस चीज से भाई? तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, डरना क्यों? किस चीज से क्यों डर रहे हो? भगवा गए। बात तो सही है भाई, कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया लगा तेरे साथ हम्म। भाई। मैं तो चाहता हूँ और जितना लंबा कन्वर्सेशन कर सकता हूँ डेफिनेटली। सवाल एक और है तेरे लिए कि भाई अभी इस टाइम पे और एक टॉपिक है, यू नो, लीगलिटीज इक्वलिटी फॉर मैन। हम्म। क्योंकि बहुत सारे अभी तू देख रहा होगा इंस्टाग्राम पे एक तो रिसेंट एग्जांपल, इस बंदे का नाम क्या था, अतुल शर्मा, अतुल सुभाष सॉरी। और एक बंदा था रिसेंटली, कल परसों का मैंने इस वीडियो देखा होगा, जिसमें बंदा ऑन वीडियो उसने खुद सुसाइड किया था। उसने वीडियो बनाया था कि यार लॉन्डो के लिए लो होना चाहिए, लॉन्डो के लिए लीगलिटीज होनी चाहिए, राइट। और फिलहाल तो बहुत से क्रिकेटर्स, बहुत सेलिब्रिटीज, उनका यार डिवोर्स होके ये क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि यू नो उनकी जो वाइफ एडमिनिस वो सब में ज्यादातर एनफोर्समेंट हो रही है। तो उसमें तेरा क्या ओपिनियन है दोस्त? सबसे पहले तो ये तो एलिमनी वाला सीन चल रहा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं। हमारे हिंदू धर्म में तलाक जैसा शब्द भी है नहीं। तलाक शब्द है, डिवोर्स कोई शब्द है हमारे धर्म में नहीं है। हमारे पेरेंट्स के डिवोर्स में नहीं हुए ना। और रही बात, थोड़ा सा आदमियों को अपनी मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है। थोड़ा सा ये जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, इसको थोड़ा सा कम करने की जरूरत है। अब थोड़ी सी लड़कियां वेल एजुकेटेड हो गई हैं, और मैं लड़कियों से भी एक बात बोलूंगा कि तुम लोग 10 बॉयफ्रेंड बनाने के बाद में लॉयल बंदा एक्सेप्ट करो। तो मैं ये सब नहीं चाहूंगा। अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी लॉयल्टी में गुजारी है, तो मैं अपनी बीवी से भी वर्जिन एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मैं वर्जिन हूँ। टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। तुम लोग अच्छी सरकारी जॉब ढूंढती हो, तो मैं एक अच्छा कैरेक्टर ढूंढता हूँ। वो तुम्हें लॉन्डो को ढूंढना चाहिए, एक अच्छा कैरेक्टर ढूंढो। और रही बात एलिमनी की, तो भाई उसके लिए तो इंडियन गवर्नमेंट भाई बिल्कुल लड़कों के सख्त खिलाफ है। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जो लौंडा को करे। अगर तुम्हें बचना ही है, तो शादी होती सबसे पहले तो बीवी के लिए कोई लोन ले लो, बीवी के नाम के ऊपर, जिंदगी भर चुकाएगी, छोड़ के नहीं जाएगी तुम्हें। तो लगता है बहुत सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो बता रहा है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट तो बताया, तो कोई चीज लग नहीं रहा। जैसे तो हो सकता है वीडियोस के बाद तेरे को बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई तू कैसे बोल दिया वीडियो में। तो जैसे कि तू कंट्रोवर्शियल किसका कह रहा है, कि लड़कियों वाला, कि शादी के बाद में? हाँ वो सारी चीजें तो तुम्हें पता है कौन सी कल्चर में हमें लिव इन में रहने की इजाजत देते हैं। अभी लिव इन में रहने का सबसे गंदा एग्जांपल मैं बताता हूँ। परसों की बात है, एमपी में 10th के बोर्ड के पेपर के बाद लड़की ने 10th क्लास की, 14 या 15 साल की उम्र हुई लड़की, उसने बच्चे को जन्म दे दिया। क्या बात कर रहे हो भाई? ये लो, रहो, मांगो फ्रीडम। ये तुम्हारे फ्रीडम के नतीजे, और मांगो फ्रीडम, रहो लिव इन में। लड़के छोड़ देते हैं, ना तुम पति की रह पाते, ना तुम बॉयफ्रेंड के रह पाते। बात तो सच है। फ्रीडम से तो बात मैं भी मान सकता हूँ दोस्त। हमारे टाइम पे लाइक वो पेरेंटल जो होता है, पेरेंटल प्रेशर, पेरेंटल स्ट्रिक्टनेस वो रहता था। अब इस टाइम में यार देख रहा बच्चों लोगों को पेरेंटल स्ट्रिक्टनेस नहीं है। उन लोगों को फ्रीडम दिया जा रहा है उसी एज पे, जो जिस एज पे देना नहीं चाहिए। उसके हिसाब से जब बच्चे बड़े हो जाते, जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तब जाके उन पेरेंट्स लोग खुद कहते हैं बच्चा बिगड़ गया था, बच्चे हाथ से निकल ज्यादा गया। तो इसमें दोस्त मैं मान सकता हूँ। तो भाई तो इसमें तो क्या कहना चाहता है, लाइक क्या चीजें करनी चाहिए जिससे यू नो वो सोसाइटी बिल्ड हो सकता है देश के लिए? इसके लिए मैं तो बात करता हूँ, जब मैं छोटा था, जब व्हेन आई वाज इन माय 8th और 7th 8th क्लास, 10th क्लास में था, तो छोटी छोटी बात के लिए मेरे पेरेंट्स डांटते थे, कभी कभी मारते भी थे, मार तो बहुत खाई है मैंने। तो मुझे लगता था ये क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे लगता था सही था, मुझे और मारना चाहिए था। मैं खुद कह रहा हूँ, मुझे और मारते, बेल्टों की जगह और किसी चीज जो मिलता उससे मारते। उसकी वजह से मैं अपनी बीटेक लाइफ में, पूरी लाइफ में डिप्रेशन में नहीं गया, फालतू की चीजों में। सिर्फ पढ़ाई को लेकर भले का भी डिप्रेशन चल जाऊँ, उसके अलावा और किसी चीज को डिप्रेशन में नहीं गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, पेरेंट्स को मारना चाहिए। अब तू अपने बच्चे से बोल गया कि पापा को मारो, पापा को मारो, पापा को मारो, मारेगा, थोड़े टाइम बाद उसकी हैबिट बढ़ जाएगी, जब बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस है फिजिकल पावर तो निकल के ओवरकम करेगा तेरा बच्चा। सही बात। तब धक्के देगा तेरे को। बचपन से तूने उसे आदत डाली है, पापा को मारो, पापा को मारो, पापा की तो मार ही लेगा फिर बाद में जाके। तो वो सब डिपेंड करता है। ये प्यार करो बच्चे को लिमिट में रह के, पर थोड़ा स्ट्रिक्ट भी तो रहो बच्चे को। बच्चे को सुधारना, फ्यूचर बनाना कि नहीं बनाना। उसको तुम दे दोगे फोन अभी छोटी उम्र में, उसको ज्ञान तो है नहीं, सीधा xnx.com फोन सर्च करेगा, गंदी वीडियो, वायरल वीडियो सर्च करेगा। तो कौन देखता है? कौन देखता है तो? हाँ, मैंने कौन देखना शुरू किया था, मैं बीटेक में था, जब मेरे को थोड़ी नॉलेज आ गई थी। अच्छा, तो कंटिन्यूस नहीं देखता, कभी जब सब लोग साथ आ गए तब देखते हैं। कौन नहीं देखते, सब देखते हैं। फैप में बिलीव करता है? नो फैप में? किसमें? नो फैप में बिलीव करता है? सॉरी, नो फैप, नो मास्टरबेशन।
वैसे होना तो यही चाहिए, लेकिन ठीक है, कभी कभी तो चलता है जब। मैं बिलीव करता हूँ यार, अभी ज्यादातर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स है वो लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई फोकस्ड रहो, ये सब में मत जाओ, जितना तुम नेचर, जितना तुम खुद को कंसंट्रेट कर सकते हो उतना रखो। मैं बिलीव करता हूँ कि भाई तुम अपने को पता है फोकस्ड रहो, ठीक है। आई बिलीव कि तुम सारी चीज, एवरीथिंग यू शुड बी बैलेंस्ड हो। देख, ऐसा नहीं कि भाई तुम हर चीज, क्योंकि तुम पता है तुम्हें रातों रात तुम कोई साधु नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तुम रातों रात कोई चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, हर चीज में लोगों के अंदर कमियां होती है। हम्म, तुम रहो बैलेंस्ड रहो हर चीज पे, गलती होती है हर चीजों से, हर चीज से सीख भी मिलती है। और ये कोई वैसा कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है। तो आई बिलीव कि सब चीज में बैलेंस्ड रखो, अपने अपने माइंड को फोकस्ड रखो। और कोई साधु रातों रात जैसे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं ना, इट्स नॉट एट पॉसिबल दैट। देख, सबसे पहली बात तो मास्टरबेशन करना कोई टैबू नहीं है। मेरा मानना ये, मेरी थिंकिंग है, अगर तुम्हें कोई चीज फोकस डिस्टर्ब कर रही है, तुम्हें बहुत ज्यादा मना, तो घुस जाओ उसमें, चाहे मास्टरबेशन करो। मास्टरबेशन कितना कर लोगे, तुम्हारी बॉडी जवाब देना बंद कर देगी तुम्हें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा उसके कंसिक्वेंसेस क्या है। तुम्हारी आईसाइट डाउन हो गई, तुम्हारी हेल्थ डाउन हो गई, तो अपने बंद कर दोगे। जब अब मास्टरबेशन करने की तुम्हारा फोकस हटेगा, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे करियर पे लग रहे हैं, एल लग रहे हैं तुम्हारे करियर पे, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने बंद कर, कितने दिन मास्टरबेट कर लोगे तुम? यार आई बिलीव कि अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर जो यूथ है, जो लोग कहते हैं यार मुझे उस चीज में फंसा हूं, उस एडिक्शन में फंसा हूं, मैं तो कहता हूं तुम जाओ जी, घुस जाओ, घुस जाओ तुम, बिल्कुल सही तुम करो जी, या फिर कोई स्पोर्ट्स में घुस जाओ, बात। राइट। क्योंकि फिजिकली तुम जब उस चीज में घुसे रहोगे ना, तुम्हारा माइंड ऐसा से निकल ही जाएगा। निकल ही जाएगा। क्योंकि ये चीज में मैं यार नहीं कहता कि ऐसा चीज यार मतलब गलत है, पर ये चीज एक तरीके से लॉन्ग टर्म तुम्हारे लिए नुकसान है, नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है। तुम्हें एक टाइम पे जाके तुमको पता लगेगा कि तुमने क्या गलती, ये चीज किया था। तो आई बिलीव कि तुम्हें फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए हर चीज में। देख, इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं, जो ज्यादा मास्टर्स करने का, जो अभी रिसर्च हुई है, उसमें पता लगा कि ह्यूमंस में वाई क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं। ये लाइव एग्जांपल है, तुम ज्यादा मास्टरबेट करोगे ये होगा। जो मैं बोलता हूँ ना, मर्दानगी कम हो रही है, कहाँ से कम होगी? तुम अपने अंदर जो वीडियो को स्टोर नहीं करते हो, अपने सोल को स्टोर नहीं करते, कहाँ से तुम्हारे अंदर वो तेज आएगा, वो पावर आएगी? नहीं आएगी ना। जिम जाओगे, तुम अपने माइंड को फोकस रखो किसी जगह। सपोज तुम कोडिंग कर, कोडिंग ऐसी करो कि तुम्हें और किसी पे ध्यान ही ना हो। जब मैं कोडिंग करता हूँ, तो मेरे दोस्त भी कहते हैं, मैं पागल हुआ कब, ऐसे ऐसे करके लूप्स को एनालाइज करता हूँ, कहाँ चल रहा है। इनिशियल स्टेज में करता था, अब तो नहीं करता। क्या? तो इतना फोकस रखो, करो, कर लो, ठीक है, महीने 2 महीने 3 महीने 1 2 बार, जिससे वैसे तुम उसकी उस थॉट को अपने ऊपर हावी लोगे, कुछ गलत काम ना कर दो किसी और के साथ, तो तुम कर सकते हो सर। पर ऐसा उसको हैबिट बनाना ये ठीक नहीं है। यार इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, आजकल स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेशंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। प्रोक्रास्टिनेट, कुछ काम करने बैठा या निकाले नहीं, रील्स चलाने लग जाता हूँ, गेम खेलने लग जाता हूँ। तो उसमें भाई कैसे डील करना चाहिए, तो क्या लगता है? देख, कि मैं तू भी प्रोक्रास्टिनेट करता, मैं भी प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, कि हर कोई ऐसा नहीं है कि भाई हर कोई ये वो कोई दूध का धुला नहीं है। मैं करता था, अच्छा अब नहीं करता। अच्छा रोमन्स ने जब कॉलेजियम बनाया था, जो सबसे पहला स्टेडियम था, उन्होंने बोला था कि जो कॉमन पीपल्स है उन्हें ब्रेड और सर्कस दे दो, वो प्रोडक्टिव होने का भी सोचेंगे नहीं, तो तुम्हारे अंदर ऐसा सिलेक्ट काम करते रहेंगे। तो आजकल के लिए एंटरटेनमेंट के नाम पर स्पोर्ट्स है, रील्स है, कुछ बस छोटे छोटे कपड़े पहन के तुमने लगा दिए, थोड़ा सा टीवी दिखा दिया, इससे यू डाइवर्ट हो गया, तो फोन में लगाओ, प्रोडक्टिव है। इसकी वजह से जो जो लोग ऑलरेडी समाज में टॉप पे ऊपर ही है, सही बात, उनको गिराने के लिए कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो 1% जो लोग हैं जो इस लोग से बाहर निकले हैं, इस ब्रेड और सर्कस वाले लोग से बाहर निकले, वो ना कॉम्पिट कर रहे हैं ना। अब अंबानी है, अंबानी पर पहुंच गए, तो ऊपर ही उसको कम्पीट करने को कोई है? गौतम अडानी है, कोई है? नहीं है ना। अब हम जैसे लौंडे क्या है, बीटा कर रहे हैं, हम क्या सोचेंगे? 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की जॉब मिल जाए बस, इससे ऊपर कोई सोच पाते हैं? हम में से कितने लौंडे अपना बिजनेस करने की स्टार्ट सोचते हैं? कितने में गट्स है? तेरे में गट्स है तो तूने बीटा की कोडिंग छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोची ना। सही बात। अगर ये तूने स्टडी किया ना कि बिजनेस मॉडल कैसे कैसे पैसा बनाना, ये किया ना, तो थिंकिंग से आता है ये हमारे अंदर गट्स नहीं है। मुझे लगता है कि ये गलत है, मेरे अंदर होनी चाहिए। तो ये सब ये माइंड को कमजोर हो रहा है ना हमारा माइंड रिस्क लेने को रेडी नहीं है। हमको चाहिए सब कुछ अच्छा, पर औरत थोड़ी है भाई, चूड़ा थोड़ी है, लो रिस्क, बर्बाद होने के बाद ये सब उठ जाते हैं। लो रिस्क सब साथ है तुम्हारे। सही बात। तूने बीच में रील्स वाला बात किया था, ज्यादातर लड़कियां एक्सप्लोर होके आती है, और लौंडे लोग उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोर होते हैं कि भाई रील्स मिल रही है, शॉर्ट टर्म ऑफ डोपामिन स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो। और रील्स स्क्रॉल करने वाली बात नहीं, बात है तुम माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कुछ और चीज में जो तुम्हारे पास है भी नहीं। तुम वो रियलिज्म बना रहे हो, तुम वो इमेजिनरी कुछ वर्ड बना रहे हो जिसको देख के तुम बहुत खुश हो रहे हो, खुद दोस्तों को चाहिए भाई ये देख यार क्या मिला ये चीज। पर भाई ये चीज एग्जिस्ट भी नहीं करता तुम्हारे लिए, तुम्हारे तुम जो औकात, तुम्हारी औकात भी नहीं है
नहीं है, तुमने बनाया भी नहीं औकात वो देखने, वो मिलने के लिए भी नहीं तुमने सोच सोच के तुम खुश हो रहे हो। लौंडे की हालत पे जा रहे हैं। वो हो ही रहा है सब। भाई तू खुद सोच, कोई सुंदर लड़की आ गई, उसको देखा एक बार, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसा है, एक जो अच्छी रील आ गई तो लगा लाइक किया तुमने, कुछ उसको व्यू डाल दिया। अगर रील्स 10-15 रील्स ऐसी आएंगी, एक टाइम के बाद इतना दिमाग कमजोर हो गया कि सीधे सीधे इनकॉग्निटो टैब ओपन करेगा, जाएगा, होगा अपने आप वो कमजोर। भाई इंस्टाग्राम में इस बात में कहना चाहता हूँ यार, आजकल बहुत ज्यादा बेस्ट फिटिंग वाला वीडियोस, उसके बाद सेंसिटिव कंटेंट बहुत ज्यादा मिल गया। और यार एक तरीके से मान सकते हो, इससे पता है यार एक तरीके से स्ट्रेटेजी बन रही है इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की कि भाई और दिखाओ और और इन्फ्लुएंस करो। भाई मैं ये सोच रहा हूँ, आज मान ले ये वाला इंस्टाग्राम कोई 12-13 साल या फिर कोई 9-10 साल का देख रहा होगा बच्चा, अगर उसके फीड में ये आ गया तो सोच उतनी एज से उसका दिमाग में क्या चलने लगेगा। वो मैं जो बोल रहा था तुझसे बात बोल रहा हूँ, अब देख इंस्टाग्राम पे और जो बड़े बड़े लोग हैं वो बड़े हैं ना, अब उनको हो सकता है फ्यूचर में पोटेंशियल कंपटीशन हो जो उनको देने वाला हो, तो उसको कैसे रोके? प्री मैच्योर एज में तो रोका जा सकता है, उसको अभी से दिखाओ, उन सब में डाइवर्ट हो जाएगा, अपना गोश्त भूल जाएगा। अब हर कोई थोड़ी जॉब करना चाहता है, उसमें बहुत से बिजनेसमैन भी होते हैं, बहुत से बड़े लॉयर भी होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशन से बहुत से अच्छे लोग होते हैं, तो छूना पड़ता। तो आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, मैं चुप चुप तो कराएंगे, उसके हाथ में फोन दे दिया, कोकुल ने देखो ले कौन फोन देख ले, दे वो रील स्क्रॉल कर रहा है, ले रील स्क्रॉल। हमारे टाइम पे होता था बच्चा रो रहा है तो दो चांटे पड़ते थे, और रोएगा और रोएगा, नहीं अब नहीं रो रहा। तो ये होना चाहिए। अब उसको हाथों फोन दिला दिया, बच्चे क्या माँ बाप के अपने ध्यान में लगेंगे, वो बच्चा रील देख रहा है कुछ तो, अरे वाह ये तो अच्छा है, और देखो और देखो और देखो और देखो। अब ये बच्चे को क्या है कि मैथ का क्वेश्चन करना नहीं आता, ऊपर उसको फेस अनलॉक कैसे होता है, यूट्यूब कैसे होता है, भाई, इंस्टाग्राम सच में पे सब भाई, आता सच है, में बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत ऐड कैसे चलती है, लाइक्स कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, सब आता है कि नहीं? रास्ता लग गया भाई बच्चे को तो आजकल। वो ये सब एक थ्योरी है, उसको फॉलो कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में उनको कंपटीशन है उनकी जनरेशन में, उसको रोक रहे हैं अभी से। तो मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ लौंडा को, मैं इस सब चीज से मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सब चीज से गुजरा हूँ। मैंने अब जाकर रियलाइज किया कि मैं ये बहुत गलत है। निकलो भाई निकलो, अभी ये क्या हुई, ज्यादा ही सिखा 21 साल की हुई मेरी age, अभी मैं निकल सकता हूँ मैं आराम से, अब मैं निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, अपनी नॉर्मल कोडिंग पर ध्यान दे रहा हूँ, सबसे पहले अपना इंटरव्यू ग्रैब करने की कोशिश करूंगा अपनी। अब देख मैं कम्युनिकेशन बहुत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, इसके साथ मैं पॉडकास्ट करने बैठा हूँ ताकि मैं खुद की कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, अपने आप को वेल मेंटेन तरीके से प्रेजेंट करूँ किसी का, तो खुद पर फोकस होने के लिए। अब क्या होता है कि मेरी भी एक बंदी थी, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अब वो मुझसे कहती है कि ये है वो है ये है ये कर, मुझसे बात कर, तो मैं बात नहीं करता भाई ज्यादा, मैं सिर्फ इग्नोर कर देता हूँ। तो मुझे पता है अब मेरे लिए कुछ काम मुझे करना ही करना पड़ेगा। मैं कल आ गई ना कि अब वो रोती है तो मैं रोने दो, हमारे फ्यूचर के साथ हो तो मैं नहीं, मैंने कोशिश की थी फ्यूचर साथ हो, नहीं है तो रोती है रोने दो। अब मुझे अपना थोड़ा सेल्फिश बनना जरूरत है, थोड़ा उस मेंटेलिटी को लोगों को बताने के इम्प्लाई करने की जरूरत है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्लाई करूँ खुद पहले, मी फर्स्ट मी फर्स्ट मी फर्स्ट, सेल्फिश इन अ गुड वे, सेल्फिश इन अ गुड वे। बहुत बढ़िया लग रहा है तेरे से बात करके भाई। मुझे भी भाई, मुझे बहुत दिनों बाद अच्छा फील हो रहा है। तो यार यार ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे, बिल्कुल भाई, क्या पता नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी दूसरे गेस्ट के साथ। आज तो मेरे लिए पहला गेस्ट था यार, मुझे क्या अच्छा लगा। तो यार इसी तरह कैन करते हैं बिल्कुल भाई, बात को, कन्वर्सेशंस को। बहुत अनफिल्टर्ड सा टॉक था भाई, इसमें मैं कुछ एडिटिंग कुछ करने नहीं वाला, जितने ऐसे अनफिल्टर्ड मैं अनफिल्टर्ड ही प्रेजेंट करना चाहता हूँ, और ऐसे बातें करते रहते हैं राइट। और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोस्त। बिल्कुल भाई, चलिए।